आज हम लोग ये 15वां व्याख्यान आयोजित किया था मौलाना आज़ाद के स्मृति में। हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे स्वतंत्र भारत के, और हम लोग नीपा में काम करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम चाहते हैं कि भाई 2047 का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना हम देख रहे हैं, उसमें शिक्षा की भूमिका क्या होगी। मुझे लगता है डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वी हैव टू फोकस द यूथ, वी हैव टू अनलॉक देयर पोटेंशियल, we have to ignite their soul for the Indian temperament, soul temperament of Bharat. What I spoke in my speech, what Shri Aurobindo said, भारत निर्माण में हमारा युवा, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर चलते हैं तो हमें उनकी क्षमता पर भरोसा करना पड़ेगा। और पहले तो उनको उनका आत्मसम्मान का संवर्धन करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमें लगेगा नहीं कि हम एक स्वाभिमानी और राष्ट्र के नागरिक हैं, तब तक ये भाव उनमें नहीं होगा। ये भाव निर्माण करना ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और एक बार हमारे यूथ को यदि हमने उनकी क्षमता को पहचान लिया, उनका स्वाभिमान, उनका स्वत्व, उनकी पहचान बना ली, तो मुझे लगता है हमारा भारत बिल्कुल विकसित भारत होगा ही। धन्यवाद। ज्ञान है, भारत पुनः वह ज्ञान का केंद्र बने, भारत पुनः संपूर्ण पृथ्वी को सदाचार और सत्य का ज्ञान देने वाला एक केंद्र बने। यह इस शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे। जय हिंद। हरण हो गया था, फिर भी उन्होंने उतने युवा अवस्था में अपने पति के देहांत के बाद भी खड़ी हुई वो महिला सक्षमता से उसने विजय प्राप्त किया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे इतिहास में है, और वो इसलिए है कि हमारा आत्मसम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा क्योंकि हमने सबने एक मन बना लिया था कि भारत में बनी हुई चीज ही हम लोग लेंगे, और हमने जो दिवाली मनाई हमारे मेक इन इंडिया के साधनों से और उत्पादनों से, उत्पादकों से, जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए, हमारे युवाओं ने बनाए, हमारे लोगों ने बनाए, उसके कारण हमारी दिवाली सुंदर तो हुई, आनंद तो आया, पर एक मूल्य प्रस्थापित करने के लिए वो एक कारण बना। हम लोग देखते हैं कि विविधता से भरा हुआ देश है, विविधता में बहुत बार हमें के परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं। पूरा देश, जब चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ, पूरा देश, ऐसा मुझे नहीं लगता कि एक भी हमारा बांधव या भगिनी बोल रही है गलत हुआ है। तो ये जो इंक्लूसिवनेस है, राष्ट्रभाव है, हमारा देश देश नहीं, हमारा राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्र की एक संस्कृति है, राष्ट्र की कुछ अवधारणाएं भी है, और वो अवधारणाएं पाएंगे, परंतु एकात्म सोच हमारी बनना यही मुश्किल काम है। हम देखिए एक बहुत हमारे प्रासंगिक अनुभव है। आज नीपा जैसी संस्था एक राष्ट्र के लिए, हम कमाते यहाँ है, खाते यहाँ है, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हैं, परंतु हमारा गुरुत्वाकर्षण केंद्र विदेश में कहीं तो भी लगा है। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सोल टेम्परामेंट कायम रखने के लिए हम भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक पाकिस्तान के साथी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान का चित्र इतना बेकार है कि सब लोग चाहते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो भारतीय हो, पर मैं जानता हूँ पाकिस्तानी लोगों का क्या दर्द है, विभाजन के परिणाम उनको क्या दे रहे हैं। आज देश में, हमारे पाकिस्तान में एवरीथिंग इज डन बाय मिलिट्री, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, और लोग देख रहे हैं कि जब भी चांस मिले तो हम भारत चले जाएंगे। देखिए, भारत का हृदय बहुत बड़ा है, और भारत का हृदय यानी 140 करोड़ जनता का हृदय है। हमको दूसरे अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स आवर यूथ, देन एंड देन वी विल डेफिनेटली रियलाइज द ड्रीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इसी शब्दों के साथ उपस्थित सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, और आपने हमारा उत्साह बढ़ाया। नीपा हमारी एक छोटी सी संस्था है, पर भारत में उसका जो काम है वो मेरे सभी साथियों को उसका श्रेय मिलता है।
मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और आपने हमारा आनंद बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया। ऐसे ही साथ हमें आगे मिलती रहेगी। इसी शब्दों के साथ मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।